आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत आज कहना चाहती हूँ, आज गेहूं का सीज़न है। कहीं पे कंपाइन लगे हुए हैं, कहीं पे थ्रेशिंग हो रहा है, कहीं मजदूर काट रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और बहुत ज़ोर शोर से कटाई है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ किसान भाइयों से, आप लोग गेहूं क्यों मजदूर लगा रहे हो? क्या ज़रूरत है आप लोग को पैसा फूकने की? हमारे यहाँ की एक सांसद है मथुरा की, हेमा मालिनी जो हैं हंसुआ लेकर के कूद जाती हैं। और जैसे फिल्मियों में छू मंतर से लोग पहाड़ पर चले जाते हैं और छू मंतर में समुंदर में आ जाते हैं, उसी तरह से जिस खेत में पहुंचती है छू मंतर, छूते ही गेहूं कट जाता है, दबाई जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो हम देशवासियों आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, बहुत ऐसे हेमा मालिनी जैसे सांसद इस हमारे इंडिया में हैं, लगभग 545 हर जिले में है। तो जब एक बार छूने से ही कट जाता है तो काहे आप लोग परेशान हो रहे हैं? किसान बंधुओं, बुलाओ इन सांसदों को, बुलाओ इन निठल्ले लोगों को। चैत महीना में गेहूं काटेंगे से हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी को हमने देखा था, मैं दिल्ली में गई थी, लिफ्ट पर चढ़ाने में 3 आदमी लगते हैं, 3 लोग पकड़ते हैं ऐसे हाथ, तब धीरे धीरे चढ़ करके लिफ्ट में चढ़ती हैं हेमा मालिनी। और गाड़ी में बैठाते हैं तो लोग खोलते हैं, तब जाकर के धीरे से लग्जरी गाड़ी में बैठती हैं। और अपने गालों को हमेशा मसाज करने के लिए विदेश जाती है, टाइट करने के लिए। और अपने चम्मच से, सोने के चम्मच से ऐसे 3 बार लोग उठाते हैं तो मुंह तक जाता है। वो हेमा मालिनी जब जब चुनाव आता है तब तक हमारे किसानों को एक मजाक तौर पे हंसुआ लेकर के नौटंकी दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए चली जाती है। ये मजाक नहीं है तो है क्या? अरे हेमा मालिनी, अगर आधा घंटा नहीं 10 मिनट तू धूप में रह जा तो मैं तुम्हारे बारे में लोग कहते थे कि हेमा मालिनी का गाल जैसा। अरे तेरा गाल एकदम थोबड़ा, एकदम गंदे नाले से भी बेहतर हो जाएगा अगर तू हमारे भी किसान भाइयों की तरह खेत में ठहर जा। मजाक करती हो हेमा मालिनी, अपने तमाम साथियों के साथ, तमाम मित्रों के साथ, तमाम आरों के साथ, तमाम दोस्तों के साथ जय जयकार करते हुए आती हो हंसुआ लेकर के, और ऐसे भीड़ करके काट करके हेमा मालिनी अपने बाल को फहराते हुए, अपने लटके झटके को फहराते हुए, अपने गाल को चिकना करके तुम किसानों का मजाक करती हो। औकात में रहो, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तुम चुनाव नहीं जीतती हो। तुम्हें ईवीएम मशीन और बेईमानी से नहीं, तुम्हारे जैसी लोग, निकम्मी लोग, मैंने तुमको देखा है 7वें मंजिला में दिल्ली में रहती हो, कावेरी कंपाउंड में, और उसी कावेरी कंपाउंड में हमने देखा है तुझको 7 लोग लगते हैं तब तुम लिफ्ट पर चढ़ती हो, 10 लोग लगते हैं तब जाकर के तुम गाड़ी में बैठती हो, कोई खोलता है, कोई ऐसे धीरे से बैठती हो। 80-90 साल की एज हो चुकी है, चमड़िया को खूब टाइट, खूब खूबसूरत की हो, अभी भी तुम्हारे यहाँ लाइन लगता है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, रिकॉर्ड लोग लेना चाहते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मजाक कर रही हो किसानों का कि मैं गेहूँ काट रही हूँ, देखो किसान लोग किस तरह करते, सेल्फी लेने जाती हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ संपूर्ण देशवासी किसान भाइयों, जो लोग तुम्हारी मजाक करते हैं उनको मजाक करके ही भेजना। और दूसरी बात रहा है, हेमा मालिनी, गेहूँ काटना सीखना चाहती हो, अगर काटना चाहती हो तो आओ हमारे ज़िले में आ जाओ। हमारे संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, बलरामपुर, झांसी, गोंडा, बनारस और मथुरा में यहाँ के किसान हंसुआ लेकर के इंतजार कर रहा है, क्योंकि तुम फिल्मों में छू मंतर, नाच बसंती करने होने वाली, जिस दिन गेहूं काटने लगोगी ना, वो थोबड़वा एकदम काला पड़ जाएगा। इस बुढ़ौतिया में जो स्किनवा साफ करवाती हो ना, उसको कोई थूकेगा नहीं। एक किसान जब तपता है, जब किसान अपने सुंदरता से लेकर अपने हुस्न, अपने जवानी को ख़त्म करता है, लेकिन ख़त्म ना हो, किसान का रक्षा तो भगवान करते, ख़त्म तो ज़रूर करता है धूप में, लेकिन तुमसे सुंदर है हमारे किसान की बेटियां, किसान की दुल्हन, किसान, मैं खुद किसान हूँ, तुमसे सब लोग सुंदर हैं, लेकिन तुम सेल्फी लेने जाती हो ना। तो मैं देशवासियों यही कहना चाहती हूँ, हेमा मालिनी के पार्टी के जितने सांसद हैं, छू मंतर से लोग गेहूं काटने का काम करें, इनको बुलाओ और गेहूं कटवाओ। चुनाव आ रहा है, अगर दरवाजे पर जाते हैं तो पहले हंसुआ पकड़ाओ, और एक नहीं फोटो खिंचाएंगे, मीडिया बुलाएंगे, तब तक काटेंगे जब तक बोझा और थ्रेसिंग ना हो जाए।
तब इनको औकात औकात पता चलेगा किसानों का। किसानों का मुँह लोट लेकर के, किसानों के यहाँ सब अनाज लेकर के, किसानों की गाड़ी कमाई लेकर के ये लोग लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले, दिल्ली बम्बई में ऐश करने वाले, ये देश के चंद दलाल गद्दार, तुझको औकात पता चल जाएगा। और मैं हेमा मालिनी से कह देना चाहती हूँ, अगर मेरा वीडियो इतना शेयर कर दे पहुँच जाए, ए हेमा मालिनी जी फिर जा रहे चुनाव लड़ने, मुझे पता है चुनाव जीत जाओगी, हालांकि जीतने कगार में नहीं, वहाँ के लोग थूक रहे हैं, लेकिन ये भी हम मशीन सेट कर ली हो, ये भी हम तो मैं यही कहना चाहती हूँ, औकात हो तो मोहर से वोट मरवा के देख लेना। हेमा मालिनी अगर 5 वोट मिल जाएगा तो कह देना मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आकर मिल लेना। क्या की हो, कथक पर डांस करने वाली, नचनिया नाच करने वाली, पति तो चला गया खेती कर रहा है बुढ़ौती में, उसको तो छोड़ दी हो, केवल फोटो खिंचाने चली जाती हो, और किसानों के बीच फोटो खिंचाने आती हो कि यार खोजने आती हो। हमारे किसानों बहुत दिलदार हैं, मगर इस बुढ़ौती में कोई तुमको थूकने का काम नहीं करेगा, जान रही हो। और मजाक मत करना किसानों का, जन देखा हमरे आगे का मैल धोतिया, अरे हम उगाईला धरतिया से हीरा मोतिया, असली हीरा मोती पैदा करने वाले हम किसान हैं, और किसानों का मजाक करने सेल्फी लेने आती हो। जब जब चुनाव, क्यों रे धान काटने के समय नहीं आया, फोटो दिखाई दिया कि धान काट रही हो, क्योंकि चुनाव की मेन गेहूं के समय आता है और तुम उसी समय हंसुआ पकड़ती हो। आलू के खेत में नहीं खोदने गई, किसान की बेटी, किसान की दुल्हन, किसान के घर के लोग जब काम करते हैं तो आलू भी खोदते हैं, गेहूं भी काटते हैं, चना भी कबाड़ते हैं, और सरसों भी पीटते हैं, और धान भी काटते हैं। केवल गेहूं के बाद सेल्फी लेने आती हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हेमा मालिनी, तूने मजाक किया है इस किसानों का। तो लगातार 2 बीघा काटो और काट करके दिखाओ रिकॉर्ड, और नहीं तो किसानों से सेल्फी लेने का जो नौटंकी की हो, मजाक की हो, उसको हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगो और किसानों के चरणों में नमन करके कहो कि किसान बहुत मेहनती होता है, मैं तो सेल्फी ले रही थी, मित्रों मुझे माफ़ कर दो। और दूसरी बात यह कहना चाहती हूँ कि अगर बैलेट पेपर से वोट पड़ जाना तो तुम्हारा थबड़वा तक में भी मोहर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 ही मोहर पड़ेगा, एक तुम्हारा, एक तुम्हारे किसी यार का, बाकी तीसरा मोहर नहीं पड़ेगा। जीतोगी नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे ये भी हम तुम्हारा सहारा है ही। तो मैं हेमा मालिनी कह देना चाहती हूँ, आइंदा किसी किसान के खेत में हल करके गेहूं काटने का नौटंकी और सेल्फी लेने का मत काम करना, ये मजाक करना बंद कर दो, वरना बुरा हम लोगों से कोई नहीं होगा। किसानों का जो मजाक करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संपूर्ण देशवासियों से ही कहना चाहते हैं कि आप लोग के खेतों में आकर जो मजाक करे, बहुत से लोग कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार चल रहा है, जहाँ जहाँ वोट नगीच है, किसानों के खेत पे पहुँच करके हंसुआ पकड़ ले रहे हैं। जब हंसुआ पकड़ ले रहे हैं तो छोड़ दो हंसुआ, और तब तक के गेहूं काटे जाए तो तुम्हारा हंसुआ पकड़ करके फोटो लेकर के फिर चले जाते हैं। हेमा मालिनी मजाक बनाई हो किसानों का, किसान ना होते तो खाती क्या जी, ये गोरे गोरे गाल बना के चलती कहाँ से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे वीडियो को आप लोग देखो और शेयर कर दो, हेमा मालिनी को ये वीडियो पहुँच जाए, किसानों का औकात पता चल जाए, और समझ ले किसान समझता है कि वो सेल्फी लेने आई है हमारा मजाक करने। बस मैं यहाँ ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, संपूर्ण देशवासियों से यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ करके यही कहना चाहती हूँ, शेयर कर दो, और जिससे उनको अपनी औकात पता चल जाए। किसान मेरी सच्चाई जान चुके हैं। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि मैंने सही कहा कि गलत कहा, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, और किसान का कोई मजाक करता है बंधुओं तो मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे रास नहीं आता है। तो मैं आप लोगों से यही कहती हूँ, कमेंट करके मुझे बचाओ कि मैंने सही कहा कि गलत कहा। तब तक के लिए आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम।